आज अपन प्रैक्टिकल नंबर 5 करेंगे। इसका नाम है डिसमेंटल एसीबी वीसीबी एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑफ पार्ट। ठीक है, एसीबी का मतलब क्या है और वीसीबी का मतलब क्या है। वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एसीबी मतलब एयर सर्किट ब्रेकर। अपना प्रैक्टिकल मेनली क्या है, पहले पूरे सर्किट ब्रेकर को डिसमेंटल करना, उसके सारे पार्ट को आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर लेबलिंग करना, कौन सा पार्ट कौन सा है, किस तरह से फिट होता है, किस तरह से उसको अपन को डिसमेंटल करना है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड, अपन को मटेरियल रिक्वायर्ड, एक अपन को एयर सर्किट ब्रेकर चाहिए और एक अपन को क्या चाहिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर चाहिए। इंसुलेटेड टूल, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर और क्रंचर अपन को चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सेफ्टी ग्लव चाहिए, गोगल चाहिए, चश्मा। लेबल्स एंड मार्कर, अपन को एक लेबल चाहिए जिनको हर पार्ट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर चिपकाना है और उसकी मार्किंग करनी है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। इसके बाद में अपन को एक नोटबुक या फाइल बनानी है जिसमें अपन को सारे ऑब्जर्वेशन को लिखना है, टेबल बनानी है और पूरे प्रैक्टिकल को उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई कि इसके पार्ट की, तो पार्ट अगर अपन एयर सर्किट ब्रेकर को खोले तो उसके मेनली पार्ट कौन से होंगे, एयर क्यूट होगा, इंटेलिजेंट कंट्रोलर होगा। ये पूरा एक सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर, उसको खोले हुए उसके सारे पार्ट दिखा रखे इसमें। ठीक है, जैसे अपन उसको डिसमेंटल करेंगे तो सारे पार्ट इसके ये निकलेंगे, इनको अपन 1 बाय 1 देखेंगे कि इनके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आर्क क्यूट है, आर्क क्यूट क्या काम आता है, आर्क क्यूट है जैसे कि भाई आर्क, जब सर्किट ब्रेकर को सर्किट ब्रेकर में जब दोनों सर्किट हटेंगे तो उसमें एक आर्क बनेगी। तो आर्क को जब अपन डिस्टिंग्विश करेंगे उसको बुझाने के लिए, तो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क किसके कारण बुझेगी, एयर के कारण। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क किसके कारण बुझेगी, वैक्यूम के कारण। इस तरह से अलग अलग सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, और इसके क्या है, इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, मेन बॉडी है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, क्या ऑपरेट करने में काम आता है, ये हैंडल है, और मोटर ड्राइवर एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, शंट रिलीज है और क्लोजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें। आगे अगर इसमें देखें अपन थ्योरी में क्या लिखोगे, थ्योरी में लिखना है कि सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर का, और इसके जो अपन ने कंपोनेंट अलग अलग किए हैं वो कंपोनेंट कौन से हैं। एयर सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्टिव डिवाइस, सीधी सी बात है वो, भाई सीधी सी बात है वो अपन को प्रोटेक्टिव करती है। फॉल्ट जब कंडीशन आती है तो ओवर करंट से अपन को क्या करती है, इक्विपमेंट को क्या करती है, बचाती है, उसको डैमेज होने से बचाती है। एसीबी यूजेज, अब एसी इसने यहाँ पे क्या बता रखा है, एसीबी में एयर आर्क को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने क्या है, काम में आएगी। एयर से आर्क को अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे इसमें। आगे अगर बात करें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क को कंट्रोल कैसे करेंगे, वैक्यूम से करेंगे। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क को कंट्रोल कैसे करेंगे, वैक्यूम से। आगे सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन में अपन को क्या ध्यान रखना है कि भाई जो भी पार्ट अपन उसको डिसमेंटल कर रहे हैं उनको बहुत ही केयरफुली करना है। ठीक है, कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हो, और वापस फिट करो तो भी अपन को पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हो। यूज इंसुलेटेड टूल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंटल, अपन को सीधी सी बात है कोई भी अगर टूल यूज कर रहे हैं पूरी तरह इंसुलेटेड होना चाहिए, अगर और सप्लाई ऑफ करके उसको अपन को ऑपरेट करना है। ऑन सप्लाई में किसी भी पार्ट को ऑपरेट नहीं करना है या डिसमेंटल करने की कोशिश नहीं करनी है। हैंडल ऑल पार्ट केयरफुली, स्पेशली डेलिकेट एंड मूवेबल कंपोनेंट, मूवेबल कंपोनेंट को बहुत ही केयरफुली अपन को ओपन करना है। कीप द वर्क एरिया ऑर्गेनाइज, अवॉइड लॉस ऑफ पार्ट, ऐसे नहीं सभी पार्टों को एकदम पूरी तरह बैलेंस तरीके से रखना है। ऐसे नहीं कि कोई पार्ट डिसमेंटल किया किधर भी रख दिया और वो खो गया। ठीक है, तो पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से रखना है। प्रोसीजर, इंटीरियर इंस्पेक्शन एंड प्रिकॉशंस, वेरीफाई पावर डिस्कनेक्ट, इंस्पेक्ट सर्किट ब्रेकर, सेफ्टी चेक। अपन को सीधी सी बात है सबसे पहले सेफ्टी चेक रखना है कि भाई अपन ने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट पहन रखे कि नहीं पहन रखे। उसके बाद में अपन को सर्किट ब्रेकर को बहुत ही केयरफुली खोलना है। ठीक है, सारे जो भी अपने पास स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब चीज़ें हैं वो अपने पास में रखनी है। ठीक है, डिसमेंटलिंग एसीबी एंड वीसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को अपन आप क्या कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं। डिसमेंटल करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है,
रिमूव कवर, सबसे पहले अपन को क्या करना है, कवर को रिमूव करना है, कवर के सारे स्क्रू को खोलना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिसकनेक्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, अपन को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जितने भी सर्किट ब्रेकर में जुड़े हुए हैं उन सबको डिसकंटिन्यूस करना है। चालू सप्लाई के अंदर अपन सर्किट ब्रेकर को खोलना नहीं है, ठीक है। सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को अपन ने क्या किया, डिसकंटिन्यू किया। सेपरेट द आर्क्यूट असेंबली, आर्क्यूट को अपन को सबसे पहले अलग करना है। उसके बाद में एसएस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को एसएस करने में अपन को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, ठीक है। क्यों, उसकी वैक्यूम ट्यूब कहीं डैमेज ना हो जाए, ठीक है। कि वैक्यूम ट्यूब को अगर डैमेज कर दोगे तो वैक्यूम ट्यूब सर्किट ब्रेकर पूरा ही डैमेज है। जैसे ही अपन फॉल्टी करंट आएगा, वैक्यूम आर्क को बुझाएगी नहीं या कंट्रोल नहीं करेगी, सर्किट ब्रेकर सीधा जलेगा, ठीक है। रिमूव द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, अब अपन को क्या करना, जो भी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उनको रिमूव करना है। उसमें लेवलर आएगा, कई तरह की स्प्रिंग्स आएंगी, ठीक है, और लिंकेज कई तरह के लिंक होंगे, स्प्रिंग्स होगी, उनको अपन को क्या करना है, डिसकनेक्ट, भाई उनको अपन को डिसमेंटल करना है। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ट्रिप क्लोजिंग कोयल, अपन को अब जो ट्रिपिंग कोयल है उनको अपन अलग करेंगे। ट्रिपिंग कोयल को अलग करने के बाद में एडिशनल कंपोनेंट जो भी है उनको अपन क्या करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे। एडिशनल कंपोनेंट में कुछ भी चीज़ें होगी जो अलग से जो हेल्प करने में उनके काम आती है, ऐसे कई इक्विपमेंट होते हैं जो उस अंदर लगे रहेंगे, उनको अपन को लास्ट में क्या करना है, डिसमेंटल करना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आगे अपने बाद में आएगा सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन के बाद में अपन डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल करने के बाद में अपन को अब क्या करना है, सारे जो भी पार्ट अपन ने डिसमेंटल किए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में अपना प्रैक्टिकली जैसे है कि सारे पार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पार्ट कौन सा मैकेनिज्म पार्ट है, कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वैक्यूम पार्ट है, कौन सा पार्ट हैंडल है, कौन सा आर्क्यूट है। वो सारे पार्ट के ऊपर अपन को क्या करनी, लेबलिंग करनी कि ये पार्ट ये, इसके ऊपर लेबल लगा दिया और उसके ऊपर नाम लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करोगे, उसको बाद में प्रोसीजर हो गया। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में नोटबुक के अंदर जो भी तुमने नोटबुक के अंदर जो भी पार्ट लिखे हैं उनका पार्ट लिखा, पार्ट का नाम लिखा। पार्ट के नाम लिखने के बाद में उसका लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में फंक्शन लिखना है कि ये काम क्या आता है। जैसे सबसे पहले अपन देखें मेन कॉन्टैक्ट। मेन कॉन्टैक्ट क्या होंगे, दो तरह के होंगे, फिक्स कॉन्टैक्ट, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। उन्हीं कॉन्टैक्ट के दूर होने से क्या होगी, आर्क बनेगी, ठीक है। और उसी आर्क को बुझाने के लिए एक मीडियम होगा, वैक्यूम होगा, एयर होगा या फिर ऑयल मीडियम होगा। ऑयल मीडियम किस में, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल मीडियम में काम लेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इज क्लोज, सीधी बात है, जब वो कनेक्ट रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। दूसरा होगा आर्क्यूट सीरीज ऑफ मेटल प्लेट, दो प्लेट होती है सीरीज में मेटल की, वो क्या करेगी, आर्क को कंट्रोल करने के काम आएगी, आर्क को सेपरेट करेगी। वैक्यूम इंटरप्रेटर, ये क्या है, वैक्यूम सील्ड चैम्बर है, एक वैक्यूम सील्ड चैम्बर है जिसको क्या कहेंगे, इसको सावधानीपूर्वक खोलना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भी लीक हो सकता है। आर्क को कंट्रोल करने काम आएगा एक्सटिंग्विश ऑफ आर्क विथ वैक्यूम, वैक्यूम से आर्क को बुझाना या उसको कंट्रोल करना, ठीक है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होगी, स्प्रिंग्स होगी, लेवर्स होंगे, लिंकेज होंगे, ठीक है। स्प्रिंग क्या होगी, दो अगर मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट जिनसे कनेक्ट रहेगी वो स्प्रिंग से कनेक्ट रहेगी, जिससे दबाव बना रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। जब फॉल्टी कंडीशन आएगी तो स्प्रिंग के थ्रू अलग होगा, दबाव कम होगा तो अलग होगी, ठीक है। ट्रिप कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल होती है जो ट्रिगर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के काम में आती है। आगे है क्लोजिंग कोयल, क्लोजिंग कोयल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल है। क्लोज द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट फॉर ऑपरेशन, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेशन के अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट बनाने के काम आती है। आगे है इसमें ये इसके पार्ट हैं, ऑग्जिलरी कॉन्टैक्ट, स्मॉल कॉन्टैक्ट ऑफ कंट्रोल सर्किट, सिग्नल इंटरलॉक इन कंट्रोल सिस्टम, इंसुलेशन मटेरियल, इंसुलेशन मटेरियल तुम्हें पता ही है भाई, जो इंसुलेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देता और अपन को करंट से बचाता है। प्रिवेंट एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है कोई भी एक्सीडेंट होने से बचाता है। टर्मिनल कॉन्टैक्ट कनेक्शन, इनपुट आउटपुट कनेक्शन होते हैं जो टर्मिनल पे
लगे रहेंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है अपन ने सारे पार्ट को निकाला, सारे पार्ट को अपन ने समझा कौन सा पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट किस काम आता है, कौन सा पार्ट कैसे फिट किया जाता है, कौन सा पार्ट कैसे डिसमेंटल किया जाता है और सर्किट ब्रेकर के अंदर कहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, ये अपने क्या निकलते हैं? कंक्लूजन निकलते हैं।